अगर इस तरह की मक्के की रोटी बना करके और सरसों के साग अगर खाते हैं तो सचमुच देसी खाने का स्वाद आ जाता है। ऐसा एहसास होता है कि गांव में जाकर के खाना खा रहा, और गांव के खाने का स्वाद ही अलग होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी होता है। मैंने एक बार खाया था इस तरह से मक्के की रोटी और सरसों के साग, तो मैं वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है स्मिता किचन हिंदी में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और फ्रेंड्स आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा फ्रेंड्स, और लिख दीजिएगा प्यारा प्यारा सा कमेंट्स। फ्रेंड्स चलिए, इसके लिए हम ले रहे हैं पालक की साग, बथुआ के साग और ये सरसों की साग। बहुत इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी आज बनने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं। सरसों की साग जिसमें बथुआ भी मिक्स होगा, पालक भी मिक्स होगा और सरसों का साग। तो चलिए इसको पहले चुन लेते हैं और धो के बनाते हैं अपने साग को। मैंने लिया है 1 गड्ढे पालक की साग, और ये रहा सरसों की साग, पालक सरसों। अब आ गई है बथुआ की बारी। तो ये हमारी 3 गट्टी साग मैंने लिया है। इसे काट कर पहले हम फ्रेश कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स पत्तेदार सब्जी कभी भी या कोई भी सब्जी बाहर से आती है तो उसे खुद चुन लेना चाहिए, देख जरूर लेना चाहिए। कितना भी बाहर से फ्रेश क्यों ना आया हो, उसमें कीड़े मकोड़े जरूर बैठे हुए रहते ही हैं। तो ये देखिए, बथुआ साग, पालक साग और सरसों साग तीनों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, फ्रेश कर लिया। इसकी सारी मिट्टी को बाहर निकाले, 2-3 पानी करके हमने धोया है। या तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके इसको बॉईल करेंगे, या हम ऐसे ही बॉईल करेंगे। तो मैंने इसे ऐसे ही बॉईल करने के लिए सोचा है, तो मैं ऐसे इसको बॉईल कर लेती हूँ। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमारे साग के डंठल आदि सब सॉफ्ट हैं, तो ऐसे बॉईल करने से चल जाएगा। ले लेते हैं कुकर, इसमें कर लेते हैं इन सबको बॉईल। हम अपने पूरी साग को इस कुकर के अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे। जितना अट जाए उस तरह से प्रेस कर करके इसके अंदर पूरा डाल देना है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे ही बॉयल होगा बहुत ही कम हो जाएगा, तो जितना अट जाए हमें अटा देना है। मेरे ख्याल से मैंने जितना साग लिया उतना साग अट जाना चाहिए इसमें, और अट जाएगा। दबा दबा कर प्रेशर दे करके इसमें हम सभी अपने साग को हम घुसा देंगे। तो देखिए मेरे सारे साग इसके अंदर आ गए हैं, इस छोटे से कुकर के अंदर। अब चलिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बाहर जो निकला है कुकर में ढक्कन लगने जैसा एडजस्ट हो जाए। तो चलिए नमक डाल देते हैं इसमें, अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कम डालें पहले, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं हम। अब हम अपने कुकर को लॉक लगा देंगे और इसको 10 विसल्स आने तक इसको बॉईल करेंगे। ये हमारे कुकर में लॉक अच्छी तरह से लग गई है। अब चलिए अब चढ़ा देते हैं अपने कुकर को अपने गैस पर, और इसको करते हैं बॉईल। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और लिख दीजिएगा प्यारा प्यारा सा कमेंट्स। और हमारी वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद ही जाइएगा, और अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे इस पर हम 2 विसल्स आने तक इसको हम पकाएंगे। 2 या 3 विसल्स भी हम कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, सरसों के साग और मक्के की रोटी देखने में तो बहुत आसान है और सुनने में भी बहुत ईजी है, लेकिन इसको बनाने में जो मशक्क़त करनी पड़ी है हमें, और बहुत ही मुश्किल हुआ है मुझे बनाना। ये गांव घर में तो बहुत ईजी रूप से लोग बना लेते हैं। हमारे कुकर से 3 व्हिसल्स आ चुके हैं। अब हम चलिए अपने कुकर को उतार देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, इसकी पूरी गैस बाहर निकल जाए, फिर हम इसको खोल के देखेंगे। तब तक हम साग में लगने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लेते हैं, जिसमें मैंने लिया 1 पॉट लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। जितना अमाउंट में मैंने साग लिया उस हिसाब से ये मेरा सफिशिएंट है, आप इसमें कम या अधिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं लहसुन को अच्छी तरह से छील करके इसको बारीक चॉप कर लेंगे पहले। फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और हमारी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग देख करके ये नहीं पता लग सकता है कि क्या होने वाला है। तो चलिए देखिए, मैं लहसुन को छील रही हूँ और मेरी लहसुन भी जल्दी ही छिल जाएगी और हमारा टेस्टी रेसिपी जल्दी ही रेडी होगा। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ इकट्ठा करने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है तो फटाफट बन जाता है। तो देखिए, मैं लहसुन मेरी सारी छिल चुकी है और इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी मक्के की जो मोटी मक्के की रोटी होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बचपन में, लेकिन मैं जब बाहर रहने लगी और एक बार मैंने बना के खाया तो सचमुच इसका टेस्ट बहुत ही अनोखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी था। तब से मैं इसे अब खुद बनाने लगी और खाने लगी हूँ। मेरी लहसुन बारीक चॉप हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं अपने मिर्ची को भी बारीक चॉप। इसको आप ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं, थोड़ी मोटी मोटी भी कटिंग कर सकते हैं। हम थोड़ा सा मोटा ही कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा तीता लगेगा तो निकाल कर हटा भी सकते हैं। अब हम अपने अदरक को भी इसी तरह से अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं। तो हम इसको चॉप ना करके इसको क्रश करेंगे, मोटा साइड से क्रश करेंगे, थोड़ा सा मोटा टुकड़ा रहिए। आपको जितना ही सजेस्ट हिसाब से डालना है अपने साग में, उस हिसाब से आप चॉप कर सकते हैं। मैंने इतना ही अमाउंट लिया है, इतना अमाउंट मुझे डालना था, मैंने इतना क्रश कर लिया है। तो ये मेरी इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुका है। चलिए कुकर को अपने खोल के देखते हैं हम। मेरे कुकर के सारे गैस निकल चुके हैं और ये देखिए मेरी साग, जब मैं साग बॉयल करने जा रही थी तो लग रहा था कि इसके अंदर जाएगा ही नहीं साग, इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया था। लेकिन देखिए यह गल के कितना थोड़ा सा हो गया है। अब हम लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे अपने सारे पके हुए साग को। तो चलिए चलते हैं, इसको मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा साग अच्छी तरह से पिस गया है, मैंने मोटा ही पीसा है। तो चलिए कर लेते हैं अपने गैस को ऑन और बैठा देते हैं अपनी कढ़ाई को। मेरी कढ़ाई हीट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। साग में मस्टर्ड ऑयल जब पड़ता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अनोखा हो जाता है। तो हम लगभग 2 चम्मच के करीब हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। मेरा मस्टर्ड ऑयल हीट हो चुका है। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स कटिंग करके रखा था अब इसमें हम डालेंगे। पहले हम लहसुन डाल करके इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है हमें इसे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है, इसका कच्चापन निकल चुका है। अब हम डाल देंगे अपने कटे हुए मिर्च को। फ्रेंड्स, मैं आप सबको देसी स्टाइल की मक्के की रोटी बनाऊंगी। रेस्टोरेंट आदि में इस तरह की मक्के की रोटी नहीं बनती है, तो फुली वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरा मिर्च भी कुक हो चुका है। हम डाल देते हैं अपने कटे हुए अदरक को। आप अदरक डाल भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा अदरक हल्का भून गया, इसे ज़्यादा भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे सारे मसाले कुक हो चुके हैं। अब हम डाल देते हैं अपने पिसे हुए साग को। फ्रेंड्स, तो अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब और लिख दीजिएगा प्यारा प्यारा सा कमेंट्स। और क्या इस तरह से आप साग बना करके कभी आपने खाया है अपने घर में, क्योंकि साग बनाने का बहुत सारा ऐसा टेक्निक है। तो ये मैं वही साग बना रही हूँ जो कि
मक्के की रोटी के साथ खाई जा सके आसानी से। और सारी भी टेक्निक से साग बनाने की वो भी मैं बनाऊंगी, तो वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए इस साग को हम अच्छी तरह से पकाएंगे इसमें, क्योंकि साग पीसने के बाद से थोड़ा सा उसमें कच्चापन आ जाता है, उसका स्वाद उतना टेस्टी नहीं लगेगा। अगर इस तरह से हम मसाले में डाल दिए और तुरंत उतार दिए, तो इसको पकने देंगे हम, जब तक कि सौंधी सौंधी थोड़ा सा खुशबू ना आने लगे इसमें से साग की। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं ढक्कन से और इसको पकने देते हैं। लगभग 5-10 मिनट के लिए हम पकने देंगे, बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा और नमक डाल देंगे, अपने साग के स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने पहले भी बॉईल करते समय नमक डाला था, उसमें थोड़ा ही डाला था। आप अपने जिस हिसाब से आपको लगता है, आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो अपने हिसाब से साग में नमक आप डाल सकते हैं। पहले भी आप अधिक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसलिए डाला था क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाने के बाद से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसमें स्वाद अनुसार से मैंने नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, जब तक मेरी साग बन के हो रही है, तैयार पक रही है, तब तक चलिए तैयारी कर लेते हैं अपने मक्के की रोटी की। मक्के की रोटी बनाने के लिए हम लेंगे लगभग 2 कटोरी आटा। मक्के की आटा है ये, और इसको हम नॉर्मल पानी से ही इसको अच्छी तरह से इसका डो तैयार करेंगे। हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे इसका। हम इसमें गर्म पानी आदि का यूज़ नहीं करेंगे। ये ठंडे पानी से ही बढ़िया से सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है। जो मैं मोटी रोटी बनाने जा रही हूँ उसके हिसाब से इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको मसलना है और एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। इधर मेरी साग भी लगभग हो गई है। अब हम इसे कवर कर लेते हैं ढक्कन से और इसको हम उतार देते हैं। और ये मेरी साग बन के हो गई है तैयार। तो चलिए उतार देते हैं इसे। तो ये मेरे टेस्टी और डिलीशियस साग तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। आप इसमें छौंक भी लगा सकते, तड़का भी लगा सकते, लेकिन मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो चलिए चलते अपनी रोटी भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डो भी तैयार हो चुका है, मेरी साग भी बनके हो गई है रेडी। तो ये मेरी तवा भी गर्म हो चुका है। हम ले रहे हैं नॉन स्टिक तवा, इसलिए क्योंकि इस पर अच्छी तरह से बन पाएगा और अच्छा सुंदर सा मेरे रोटी तैयार होगा। तो चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम छोटी सी लोई डाल करके कि हमारा तवा परफेक्ट हुआ है कि नहीं हमारी रोटी बनने के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से निकल जा रहा है। तो अब हमारा तवा परफेक्ट हो चुका है हमारी रोटी बनने के लिए। हम मक्के की रोटी बनाने के लिए लेंगे एक बड़ी सी लोई। इसमें हम छोटी लोई का यूज़ नहीं करेंगे, एक बड़ी सी लोई लेंगे। लगभग नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उसके हिसाब से 4 रोटी के लोई के बराबर हम लोई लेंगे और अपने हाथों के द्वारा इसको प्रेस करते जाएंगे। इसमें हम बेलन चौकी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने हाथों का यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से प्रेशर देते हुए इसकी साइज़ बड़ी करते जाएंगे और थोड़ी सी हाथ में पानी भी हम लगाते हुए इसको बनाएंगे। तो ये देखिए मुझसे इतना ही बड़ा बन पाया है। अब मैंने क्या किया है, मैं इस तवे के ऊपर ही हाथों से प्रेस करके मैं इसको बड़ा साइज कर दे रही हूँ। तो इससे हमारी बड़ी साइज़ की मक्के की रोटी जो परफेक्ट बनती है, जो साइज़ की रोटी बननी चाहिए वो बन जाएगी। क्योंकि इसलिए मैंने नॉन स्टिक का यूज़ किया है, क्योंकि नॉन स्टिक में इस तरह से आसानी से हाथों के द्वारा अगर प्रेस करेंगे मक्के की रोटी को तो वो अच्छी तरह से फैल जाएगा। और हम साइड से अपने हाथों से इसको सुंदर सा आकार दे देते हैं। साइड साइड में जो फटाफटा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर इसे सेकने देते हैं। फिर अब हम इसे टर्न करेंगे। तो चलिए टर्न करते हैं इसे अब हम। तो ये देखिए अच्छी तरह से टर्न हो गया। इसमें टूटने का भी डर होता है। तो एक साइड हमने टर्न कर दिया। अब इसको कुछ देर सेकने के बाद से हम दूसरे साइड भी टर्न करेंगे।
तो चलिए देखते हैं इस तरह सिका है कि नहीं। ये देखिए परफेक्ट सिक चुका है। तो ये एक्चुअल में हमारी मक्के की रोटी का एकदम लुक आया है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा मक्का का रोटी मेरा बन के तैयार हुआ है। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे जब अच्छी तरह से पक जाए। तो ये हमारी रोटी दोनों तरफ से परफेक्ट पक चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं और बनाते। चलिए अपनी दूसरी रोटी भी तैयार कर लेते हैं और करते हैं सर्व अपने मक्के की रोटी और सरसों की साग को। तो फ्रेंड्स, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कैसा लगा मेरे बनाने का स्टाइल, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रिपरेशन किया है इसके लिए, तैयारी की है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लिख दीजिएगा प्यारे प्यारे सा कमेंट्स। और ये मेरी दूसरी रोटी भी अब बन के हो रही है तैयार और कर देते हैं। अब चलिए प्लेटिंग। आप ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप देख कहाँ से रहे, किस क्षेत्र से देख रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरा मक्के की रोटी बनाना सफल हो जाएगा। तो आइए करते हैं अपनी प्लेटिंग और लेते हैं। मैंने ले लिया एक खंदे वाली थाली और उसमें डाल देंगे अपने साग को। ये देखिए कितना टेस्टी हमारा साग दिखाई दे रहा है। एकदम फ्रेश साग है ये हमारा। और ये ले लेते हैं अपनी मक्के की रोटी को और ले लेते हैं। हमने सलाद भी कटिंग किया है। हमारे पास प्याज और टमाटर थी, मैंने इसका सलाद लिया। अब और किसी चीज़ का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गाजर का यूज़ कर सकते हैं, मूली का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 चीज़ का ही सलाद तैयार किया। और इसमें यह अधूरा है तब तक जब तक कि इसमें हम अपने साग में डालेंगे नहीं बटर। तो ये मैंने बटर भी डाल दिया, आप घी भी डाल सकते हैं। और ये रही मेरी थाली तैयार, मक्के की रोटी और सरसों की साग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।